आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेट इफेक्ट्स रिलेटेड टू प्रेशर कि प्रेशर के साथ कौन कौन से इफेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों में होते हैं या फिर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हम प्रेशर की बात करेंगे कि किस तरह से उसके इफेक्ट्स जो हैं वो उस पे हो रहे होते हैं या वो प्रेशर किस तरह से उस पे असरअंदाज हो रहा होता है। तो प्रेशर बेसिकली है क्या? ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक ताकत जो एक खास एरिया पे लग रही होती है उसको कहा जाता है प्रेशर। अब इसकी अगर हम एक मिसाल ले लें कि एक गुब्बारा है और उसके अंदर हम मुसलसल हवा भरते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि गुब्बारा इतना बड़ा हो जाएगा कि इस पे मज़ीद अगर हम हवा भरते जाएंगे तो हवा अंदर से इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी कि इसका इफ़ेक्ट फिर क्या होगा, और ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से ये फट जाएगा या बर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये छोटा सा बलून था और इसको हम फुलाते गए हैं, यानी कि इसमें हवा भरते गए तो हवा के जो हम कह रहे हैं कि प्रेशर वो इसकी वॉल्स पे लगता चला जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम ज़्यादा हवा भर रहे हैं, ये एरोज ये शो कर रहे हैं कि इनके ऊपर यानी कि इसकी गुब्बारे की वॉल्स के ऊपर क्या लग रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है। अब जैसे ही ये ज़्यादा प्रेशर हो गया है तो मजीद इसमें हवा भरने से इसका इफेक्ट ये होगा कि ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये क्या हमने देखा है? ये हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा है एक बलून के अंदर जब हमने इसमें हवा को भरा है। तो यहाँ पर वाज़े हो रहा है कि एयर प्रेशर जो है जैसे ही बढ़ता है या हवा का प्रेशर जो है जब इस बलून के अंदर इंक्रीज कर जाता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या है? उसका इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि वो गुब्बारा फट चुका है। इसके अलावा अगर हम वाटर के प्रेशर की बात करें तो एक पानी की जैसे जैसे गहराई की तरफ हम जाते हैं या डेप्थ उसकी इंक्रीज होती है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसका इफेक्ट क्या है कि इस जार के अंदर, या हम कहते हैं कि अगर बहुत बड़ा कंपार्टमेंट हमने लिया है तो इसकी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी का प्रेशर लो होगा और यहाँ पर इसकी डेप्थ में पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वाटर के प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ ही हम एक तस्वीर में देख रहे हैं कि हमने ओशन लिया हुआ है या एक समंदर की तह को दिखाया गया है। तो यहाँ भी इसकी तह में या बॉटम लेवल पे क्या होता है, वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो इस वाटर प्रेशर के बॉटम पे, यानी कि हम कहते हैं कि इस गहराई वाली जगह पे इसके प्रेशर के इंक्रीज होने के मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो हैं वो सी डाइवर्स को फील होते हैं या उनको फेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि अगर बड़ा सा वाटर कंपार्टमेंट है तो इसके लिए हम जब ऑब्जर्व करते हैं कि लो प्रेशर के वाली जगह पे अगर सुराख किया है तो यहाँ पर जो पानी का जेट निकल रहा है या पानी जिस हिसाब से निकल रहा है वो बहुत वीकेस्ट जेट है, बहुत आराम आराम से इस पोजीशन पे आके गिर रहा है। जबकि इस बॉटम वाले लेवल से अगर हम सुराख करते हैं तो बहुत तेजी से स्ट्रॉन्गेस्ट जेट बनाता हुआ पानी बहुत दूर जाके गिरता है। तो इस तरह से ये भी इफेक्ट है कि इसका हाई प्रेशर का, यानी कि वाटर का प्रेशर जो है बॉटम लेवल पे क्या होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इस बॉटम लेवल से जब वाटर का हाई प्रेशर रिलीज होता है तो इसका ये भी इफेक्ट है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट जेट बनता है या एक तेज धारी धार सा हम कहते हैं कि पानी यहाँ से जो है वो निकल रहा होता है। इसके अलावा जब हमने बॉटम लेवल ऑफ ओशन की बात की है तो वहाँ पर सी डाइवर्स को जो ज़्यादा अफेक्ट फेस करना पड़ता है वो है इंक्रीज प्रेशर ऑन
ईयर ड्रम्स यानी कि कान का जो पर्दा है उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है। तो उस डीप सी डाइवर को या जो स्विमर्स होते हैं जो गहराई में जाके स्विम कर रहे होते हैं, उनके कान के पर्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, और जब वो स्विमिंग से या डीप सी डाइविंग से वापस आते हैं तो उनके कान में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ स्कूबा की बात कर रहे हैं। डीप सी डाइवर जो कि बिल्कुल तह की तरफ जाके सी के अंदर या समंदर के अंदर तैराकी कर रहे होते हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंक्रीज्ड वाटर प्रेशर। और कितना वो वाटर प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं? जैसे ही वो डेप्थ में जाते हैं, कितनी डेप्थ में? 40 मीटर्स की डेप्थ में जाते हैं, तो जिस एयर को वो ब्रीथिंग के तौर पे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसका प्रेशर जो है वो 5 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं? स्कूबा, जो कि क्या है? एक सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस है जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर मौजूद होती है। और इस स्कूबा के अंदर क्या होता है? इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो 4% तक प्रेजेंट होती है, और बाकी 96% जो है वो हीलियम मौजूद होती है। इसकी मदद से जो डीप सी डाइवर्स हैं वो बआसानी ब्रीथ कर सकते हैं। तो ये भी क्या अफेक्ट है, या हम कहते हैं कि किस वजह से इसने इस्तेमाल किया है? ये वाटर प्रेशर के इंक्रीज्ड होने के इफेक्ट के बराबर में उसने स्कूबा का यूज़ किया है, ताकि वाटर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से जो ख़तरात इसकी बॉडी को हो सकते हैं वो कम किए जा सकें। तो आज हमने स्टडी किया इन्वेस्टिगेट इफेक्ट्स रिलेटेड टू प्रेशर के बारे में।